श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिप्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज आसोज कृष्ण पक्ष द्वितीया शुक्रवार 4 सितंबर 2020 है। प्रभु श्रीनाथ जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। पूजन चली साँझी शुभ घड़ी शुभ दिन। आइए आज के श्रृंगार को थोड़ा सा जानते हैं। दान और रास के भाव के मुकुट कांचनी के श्रृंगार में पीतांबर, जिसे रास पटका भी कहा जाता है, धराया जाता है, जबकि गोचारण के भाव में गाती का पटका, जिसे उपरना भी कहते हैं, धराया जाता है। इन दिनों में जब भी मुकुट धराया जाता है तब मुकुट को एक वस्त्र से बांधा जाता है, जिसे मुकुट पीतांबर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दान के दिनों में मुकुट कांचनी के श्रृंगार में स्वरूप के बाईं ओर चोटी जी नहीं धराई जाती है। दोनों में भाव यह है कि दान लीला में प्रभु को कोई श्रम न पड़े, लीला निर्बाध चलती रहे। साज सेवा में आज श्री जी में गहर वन में दूध दही बेचने जाती गोपियों के पास से दान मांगते एवं दूध दही लूटते श्री ठाकुर जी एवं सखा जनों के सुंदर चित्रांकन वाली दान लीला की प्राचीन पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी चढ़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि जी धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में प्रभु को आज हरे लहरिया पर रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, काछनी तथा रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मानक के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जड़ाऊ मोती पड़ा के टोपी व मुकुट, जिनके साथ मुकुट पर मुकुट पीतांबर एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में सोने के कुंडल धराए जाते हैं। चोटी जी आज नहीं धराई जाती है। कली, कस्तूरी आदि माला जी धराई जाती हैं। पीले एवं श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, वेणु, वैत्र आदि लाल मीना के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पटहरा एवं गोटी दान की आती है। राग सेवा के तहत मंगला में दान केल बनी आज, राजभोग में यहाँ अब काहे को दान, आज दधी कंचन मोल भई, आरती में सब मिल गई लाडली, शयन में गर्व सहेली गुजरिया, मान के पद में आज नीकी बनी राधिका, पोड़वे के पद में कुंज में पोड़े रसिक पिय प्यारी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है।
श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती व शयन दर्शन में आरती की जाती है। नित्य अनुसार ही प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। आज भोग आरती के दर्शनों के समय श्री जी मंदिर में कमल चौक स्थित हाथी पोल की दहलीज पर फूल घरिया एवं उनके सहयोगियों द्वारा श्री राधा कृष्ण कुंड, 4 बैठक जी, वृक्ष लता वगैरह की सांझी बनाई जाती है। कीर्तनकारों द्वारा सांझी के पद गाए जाते हैं। यह श्री जी मंदिर के कमल चौक में स्थित ध्रुव बारी है। दर्शन करें। कई वैष्णवों ने इसके दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी। जय श्री कृष्ण। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। पूजन चली सांझी शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त रात पूजन चंचल चपला चपला सिडोलता चंचल चपला चपला सिडोलता चंपे शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त रात रे पूजन चली अपने अपने मंदिर निकसी अपने अपने मंदिर निकसी दीप लिए सब हाथ दीप लिए सब हाथ अपने अपने मंदिर निकसी दीप लिए सब हाथ धोनी के प्रभु तुम बहुनायक धोनी के प्रभु तुम बहुनायक सब सखियन के
रे पूजन चली अपने अपने मंदिर से निकली अपने अपने मंदिर से निकली दीप लिए सब हाथ दीप लिए सब हाथ धोनी के प्रभु नायक धोनी के प्रभु तुम बहु नायक सब सजियन के साथ ये पूजन चली साजी शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ मुहूर्त पूजन चली पूजन चली पूजन चली पूजन चली साजी शुभ घड़ी शुभ दिन शुभ अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। इस दरवाजे से आप सभी भली भांति परिचित हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर का लाल दरवाजा है। नगर के चौपाटी मार्ग से श्रीनाथ जी मंदिर में प्रवेश करने के लिए यह मुख्य द्वार है, जहां मंदिर मार्ग से होते हुए पहुंचा जाता है। यह लाल दरवाजा के बाहर के दृश्य हैं, जहां पर भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य लगभग हो चुका है। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह लाल दरवाजा से अंदर नगारखाना चौक के हैं, या यूं कहें नगारखाना द्वार के हैं, जहां कुछ श्रीजी भक्त प्रभु को दंडवत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में भी प्रभु श्रीनाथ जी के दंडवत करने के लिए कई वैष्णव तथा श्रीजी के अन्य भक्त पहुंचते रहे हैं। आज इन सभी दृश्यों को आपको दिखाने का संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ श्रीजी मंदिर लगभग 17 से 18 तारीख को खुलने वाला है। उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, इससे आपको अवगत कराया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नगारखाना द्वार पर सैनिटाइजेशन के लिए यह एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें फुल बॉडी सैनिटाइज की जाती है। अर्थात जब भी प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर दर्शनों के लिए खुलता है, आपको यहाँ से गुजरना होगा और खुद को सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही निरंतर आपको कतार में रहना होगा। कतार के लिए इस तरह की रेलिंगें लगाई जा रही हैं। यह सारी व्यवस्थाएं मुख्य रूप से 2 स्थलों पर की जा रही हैं, एक नगारखाना द्वार और दूसरा यह जो आप द्वार देख रहे हैं। यह नया बाजार स्थित लक्ष्मी निवास धर्मशाला से मंदिर में प्रवेश के लिए नया बनाया जा रहा द्वार है। कार्य कैसा चल रहा है, यह आपके समक्ष है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह नया बाजार की तरफ से मंदिर में प्रवेश का नजारा है। कार्य काफी व्यवस्थित रूप से चल रहा है, लेकिन कितना समय लगेगा और क्या ये समय पर पूरा कर पाएंगे, आप खुद भी अंदाजा लगाइए। जबकि मंदिर द्वारा आधिकारिक रूप से यह बताया जा चुका है कि यह कार्य समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा और अधिक मास के प्रारंभ होने के साथ ही श्री जी मंदिर दर्शनों के लिए खुल जाएगा। किस प्रकार से कार्य निपटाया जा रहा है, यह भी देख लीजिए। बड़ी बड़ी चट्टानें भी अवरोधक हैं। रास्ता बनाना आसान नहीं है, लेकिन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और संभावना पूरी है कि यह 10 से 15 तारीख के बीच में पूर्ण कर लिया जाएगा। आइए अब श्रीजी मंदिर के बाहर के कुछ दृश्य देख लेते हैं। यह गांधी रोड के दृश्य हैं, जहां भी भूमिगत विद्युत लाइन योजना का कार्य चल रहा है।
सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ स्थलों पर मॉनिटरिंग का कार्य बराबर नहीं हो रहा है और इससे भविष्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सवाल इन बॉक्सों पर भी उठ रहा है क्योंकि देश की कई अन्य शहरों में बॉक्स लगाए गए हैं। भूमिगत विद्युत लाइन योजना वहां भी सफलतापूर्वक पूरी की गई है, लेकिन वे बॉक्स इस प्रकार से अनगढ़ तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन से यह कहा जा रहा है कि यह बॉक्स और इनको लगाए जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन जबरन यह लगाए जा रहे हैं। इस बारे में कोई सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा है कहीं भी। और अब तो ये लगभग लग चुके हैं और कई स्थलों पर तो कनेक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि ने इन कार्यों को देखा, अवलोकन किया, तो वहाँ कुछ और खामियां भी पाई गई हैं जो शायद बाद में ज़्यादा नुकसानदायक और तकलीफदेह हो सकती हैं। जैसे कि यह दृश्य आप देख रहे हैं, यह पानी बारिश का नहीं है और यहाँ पर जीआई पाइप डाले गए हैं। यह पानी माणक चौक स्थित भोलेनाथ मंदिर के पीछे के जलघरा का है जो निरंतर आता है। इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, बल्कि इसे वापस भरा जा रहा है। आप देख रहे हैं यह जीआई पाइप इस पानी को कितने समय तक सहन करेंगे और जंग लगने से खराब नहीं होंगे, यह तो समय बताएगा। हमें यह भी बताया गया है कि ठेकेदारों से लगाकर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तक को इस बात से सूचित किया गया है कि इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। लेकिन हालात सामान्य हैं। देश भर में सरकारें इसी तरह से काम करती हैं और सरकारी मशीनरी भी इसी तरह से काम करती है, तभी उनके सारे बिल और खर्चे निकलते हैं। यह है प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर के दृश्य। लगभग स्थिति वही है कि 10 से 15 दिनों में यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अधिक मास के साथ ही जब प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर खुलेगा तो दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार का परिश्रम अथवा तकलीफ न हो। यदि कुछ अवांछित नहीं होता है तो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन शीघ्र ही हो पाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।